हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो अभी तक जो है आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी, बहुत सारी जगह आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी। जूनियर असिस्टेंट फॉर्म आ गए, ये आ गया वो आ गया। अभी तक आप बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी जगह यूट्यूब पे ये देख चुके होंगे। हमारा मकसद ये नहीं है कि आपको बार बार वही चीज़ बताना। हम लोग आपको कुछ एक्स्ट्रा बताएंगे कि इसको प्रिपेयर कैसे करना है, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, किस तरीके से आपको लेके चलना है, क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। हमारा वो मकसद है। ये सारी चीज़ें आप देख चुके हो कि टोटल पोस्ट 361 है। अगर मैं कैटेगरी वाइज उसको ब्रेक करूं तो ये आपकी कैटेगरी वाइज पोस्ट है। ये आप देख चुके हो सारा, अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्ट हैं, डिफरेंट यूटी कैडर डिवीजन वाइज, वो सारी चीज़ें आप देख चुके हो डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता था कि पुराने टाइम में पहले जब जूनियर असिस्टेंट के फॉर्म आते थे, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इस तरीके के फॉर्म आते थे, तो आपको डिप्लोमा चाहिए होता था 6 मंथ्स का। वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन होता था कि डिप्लोमा 6 मंथ्स का चाहिए। लेकिन इस बार उन्होंने कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं किया कि आपको 6 मंथ्स का डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए, बस आपको कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए। उन्होंने कोई ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। उसके बाद बात करें अगर स्टेनो की, तो स्टेनो में क्या होता है 65-35, मतलब 65 जो है आपको शॉर्ट हैंड में स्पीड चाहिए और 35 आपको टाइप राइटिंग स्पीड जो है उसमें चाहिए, 35 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, स्टेनो का पेपर की बात करें तो 60 और 40 में डिवाइड होता है। 40 जो होता है वो होता है आपका ये टेक्निकल टेस्ट, मतलब क्वालिफिकेशन टेस्ट जो होता है आपका, जैसे रिटन ये हो गया शॉर्ट हैंड टेस्ट और राइटिंग टेस्ट ये वाला। और आपका 60 जो होता है 60 मार्क्स का जो होता है वो आपका आ गया रिटन टेस्ट, मतलब रिटन मतलब वही OMR वाला आपका पेपर जो हो गया। उस 60 में से आपका हमारा जो कंपोनेंट है 10 नंबर का आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आता है। बाकी कंपोनेंट की मैं बात नहीं करूंगा, हमारा जो मेन कंपोनेंट है मैथ और रीजनिंग, हम उसकी बात करेंगे। तो उसमें से 10 नंबर का आपको पार्ट जो है वो इसका आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं अगर जूनियर असिस्टेंट की, तो उसमें आपको स्पीड चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट। 6 मंथ का डिप्लोमा इसमें भी नहीं मांगा गया, तो इसमें भी आपको जरूरत नहीं है इस बार, जैसे पहले होती थी। अब जूनियर असिस्टेंट का पेपर जो है वो 80 मार्क्स का होता है और स्किल टेस्ट जो है वो 20 मार्क्स का होता है। इस 80 में से आपको 20 मार्क्स जो है वो आपको दिखेंगे किसमें, मैथ्स पोर्शन के। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये 20 मार्क्स जो है ना, ये 20 मार्क्स बच्चों के यहाँ पे 1 से 2 मार्क्स। अभी आप कांस्टेबल का जो देख रहे हो ना, तो कोई बच्चा बोल रहा है कि 62 जनरल का कट ऑफ जाएगा, कोई बच्चा बोल रहा है 63 का जाएगा, कोई बोल रहा है 64 जाएगा, कोई बोल रहा है 60 जाएगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हो लड़ाई किसमें है, वही 1 2 3 मार्क्स के आसपास ही लड़ाई है जितनी भी है। तो ये 20 मार्क्स हैं। 20 मार्क्स में से जो बंदा 18 के आसपास या 18 से अबव स्कोर करता है उसकी सिलेक्शन पक्का होती है। ऐसा नहीं है कि हाँ सर 80 मार्क्स का पेपर है, मैं सिर्फ मैथ ही करके आऊँगा, 18 नंबर का तो हो जाएगा क्या, नहीं। बट जो बंदा 18 नंबर के आसपास मैथ्स कर पाता है, इसका मतलब उसकी सिलेक्शन जो है वो पक्की होती है। ठीक है, अब ये सारी आपको चीज़ें पता चल चुकी हैं कि भैया सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, 20 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे और 18 नवंबर तक ये चलने वाले हैं। लास्ट डेट इसकी है, तो इसके बीच बीच में भर दो। लास्ट डेट में कोशिश मत कर किया करो भरने की, क्योंकि फिर कई बच्चों की क्या होती है, फीस चली जाती है, मतलब कट जाती है पैसे, और वहाँ पे दिखाता है नॉट सबमिटेड, फिर उनको वेट करना पड़ता है, फिर 2-3 दिन वेट करना पड़ता है। कई बार बच्चे दोबारा भी फीस पे कर देते हैं। तो इतना रिस्क मत लिया करो, इसके बीच में ही फिल कर दिया करो। उसके बाद मेन मकसद अब हमारा क्या है कि सिलेबस और स्ट्रेटजी क्या है प्रिपरेशन की, हमको वो चीज़ें देखनी है। तो अगर मैं बात करूं आपकी प्रीवियस ईयर, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की अगर मैं नोटिफिकेशन नंबर 1 और 2 2021 की देखूं, तो उसमें आपको बताया गया है सिलेबस के बारे में जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो का। ये जो है 60 मार्क्स है, तो ये स्टेनो का सिलेबस है। अब स्टेनो का सिलेबस अगर आप देखो तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो कि है 10 मार्क्स की। ठीक है, अब ये पेपर हम लोग ना जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का पेपर जो 2025 में हुआ था, 2024 में हुआ था, वो हम लोग जो है वो कर चुके हैं। ठीक है, तो आप जाके PYQs, हमारी एक सीरीज है मिशन PYQ, और प्लेलिस्ट में जाके वहां आप देख सकते हो कि पेपर जो है वो ठीक ठाक लेवल का आता है। इसमें वो क्या करते हैं ना, वैसे तो मेंशन किया गया है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मैथ्स यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, लेकिन वो मैथ्स के क्वेश्चन डाल देंगे। कैसे, जैसे ये नंबर सीरीज है ना, नंबर सीरीज में वो सीरीज के क्वेश्चन डाल देंगे, जैसे 1 2 3 ऐसा करके वो सीरीज बनती है, उसके क्वेश्चन डालेंगे। लेटर सीरीज के क्वेश्चन डालेंगे, स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन डाल देंगे। बीच में ये है ना न्यूमेरिकल ऑपरेशन, इसमें वो क्वेश्चन हो जाएंगे, बॉड मास के क्वेश्चन आ जाएंगे, अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि मैथ्स नहीं है, लेकिन इसमें भी मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। हमने पेपर सॉल्व किया है, तो हमको पता है कि किस तरह का पेपर आता है, किस तरह से हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, वो हम सारी चीज़ें हमको पता है। ये हो गया किसका, स्टेनो का। अब बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की। 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 20 का स्किल टेस्ट होगा। इस 80 मार्क्स में से हम बात करें अगर, तो अर्थमेटिक बेसिक क्या आने वाला है, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, इसमें से हम नंबर सिस्टम कर रहे हैं अभी, परसेंटेज हम लोग कर चुके हैं, तो एवरेज हम लोग कर चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग कर चुके हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग कर चुके हैं। सिर्फ टाइम ऑन वर्क हमारा बचता है, मतलब 6 चैप्टर में से 5 हम लोग कंप्लीट, 5वां हमारा चल रहा है, 1 चैप्टर हमारा बचता है सिर्फ और सिर्फ। यहाँ से अगर हम बात करें रीजनिंग की, नंबर सीरीज हो चुकी है, लेटर सीरीज हो चुकी है, कोडिंग डिकोडिंग हो चुकी है, डायरेक्शन सेंस हो चुका है, ब्लड रिलेशन हो चुका है, मैथमेटिकल रीजन, इसके बहुत सारे टॉपिक होते हैं, कुछ हो चुके हैं, कुछ चल रहे हैं। स्पीड डिस्टेंस टाइम और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये हमारे 2 टॉपिक बचे हैं। तो अगर आप देखो कि हम लोग पहले से ही उस तरीके से चल रहे हैं कि हमारा सिलेबस जो है वो इसके साथ साथ ही चल रहा है। इसीलिए मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने स्टार्ट किया था तो इसीलिए मैंने बेसिक पोर्शन से स्टार्ट किया था कि आपका बेसिक जो है वो सारा क्लियर हो जाए, क्योंकि आपको हर एग्जाम में, हर सिलेबस में आपको यही टॉपिक दिखने वाले हैं मेन। इसके अलावा टॉपिक आपको दिखेंगे एक्स्ट्रा, लेकिन मेन टॉपिक यही होते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग मैक्सिमम कर चुके हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और अगर हम बात करें नेक्स्ट जो
कब में एक और नोटिफिकेशन आई थी आपकी 2022 में बात करें, तब भी आप जूनियर असिस्टेंट का अगर सिलेबस देखो तो उसमें भी अगर आप देखो तो वही है, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, तो सेम सिलेबस है। इसका मतलब आप अभी भी मान के वही चल सकते हो कि 2025 में भी अभी भी आपका जो सिलेबस रहने वाला है जूनियर स्टेनोग्राफर का या फिर जूनियर असिस्टेंट का, वही लगभग वही सेम सिलेबस रहने वाला है। कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो सकता है, बात अलग है, लेकिन ये चीज़ें तो रहने ही वाली। तो ये चीज़ें हम लोग सब कवर कर चुके हैं। देखो, तो अभी मैं आपके साथ अगर बात करूं कि हमारा मैथ्स में क्या चल रहा है और हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, किस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाओगे, चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में जाके जब आप मैथ्स की प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो इस तरीके का आपको दिखेगा। आप देखो क्या क्या चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। ये परसेंटेज आपको दिख रहा है, कवर हम लोग कर चुके हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग कवर कर चुके हैं। मेंसुरेशन हम लोग सारा कवर कर चुके हैं। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके बाद ट्रायंगल्स वगैरह, सर्कल्स वगैरह वो सब कवर कर चुके हैं। उसके बाद एवरेजेस कवर कर चुके हैं, प्रॉब्लम ऑन एजेस कवर कर चुके हैं, और लास्ट में एचसीएफ और एलसीएम हमारा चल रहा है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम चैप्टर, जो मैक्सिमम बेसिक चैप्टर है, वो हम लोग सारे के सारे कवर कर चुके हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि उसी चैनल पे जाके, यही आपने जेके मैथ्स पे जाके प्लेलिस्ट में जाके आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी पीवाईक्यूज की। ठीक है, उसमें आप जाओगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि पटवारी का पेपर हम लोग कर चुके हैं, नायब तहसीलदार का कर चुके हैं, पंचायत सेक्रेटरी का, इंस्पेक्टर फाइनेंस का, एसआई फाइनेंस का, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, जूनियर असिस्टेंट का, वाइल्ड लाइफ गार्ड का, पंचायत सेक्रेटरी 2023 का, जेकेएसएसबी 2022 जेकेपीएसआई का कर चुके हैं, जेकेएसएसबी एमटीएस का हम लोग पेपर कर चुके हैं। ठीक है, जूनियर स्टेनोग्राफर का कर चुके हैं। ये सारे पेपर हम लोग कंप्लीट जो है वो कर चुके हैं। ठीक है, तो आप जाके यहाँ से ये चीज़ें देख सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके का आपका पेपर आता है। ये देखो, यहाँ भी आप देख पा रहे हो कि जूनियर कहाँ गया, जूनियर असिस्टेंट का पेपर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, सिमिलरली जूनियर स्टेनोग्राफर का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और यहाँ पे हमने कई चीज़ें देखी हैं कि पेपर रिपीट होते हैं। कई क्वेश्चन हमने देखे हैं जो बार बार वही चीज़ें, वही क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आए थे और वही जेकेएसएसबी के अगले पेपर में भी देखने को आपको मिल गए। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये आइडिया लग गया होगा कि हम लोग किस तरीके से अपना प्रिपेयर करने वाले हैं। ऐसे ही सिमिलरली हम लोग जूनियर असिस्टेंट का भी प्रिपेयर करने वाले हैं। अब देखो, इसमें आप ये चीज़ मत सोचना कि हमने नंबर सिस्टम पढ़ लिया हुआ है तो क्या जूनियर असिस्टेंट के लिए भी वही काम आएगा, जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए भी वही काम आएगा कि उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। जो चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं वो वही चीज़ें हैं, कुछ एक्स्ट्रा उनमें नहीं है। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा अगर उसमें कुछ कंसेप्ट होगा, ठीक है, कई बार होता है, जैसे सपोज ये जेकेपीएसआई है, ये थोड़ा सा ऊपर लेवल हो गया जेकेपीएसआई, उसमें थोड़ा सा ऊपर लेवल है, तो हो सकता है कि परसेंटेज में कुछ ऐसा एक कंसेप्ट ऐसा हो जो सिर्फ जेकेपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो सिमिलरली ऐसा कोई कंसेप्ट अगर होगा जूनियर असिस्टेंट के लिए या फिर स्टेनोग्राफर के लिए, वो हम अलग से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं वो चैप्टर वही रहेंगे, बेसिक जो था वो वही रहेगा। क्वेश्चन एमसीक्यूज, इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एमसीक्यूज आपको अलग भी मिल जाएंगे, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी पीवाईक्यूज भी मैंने आपको बता दिया, वो भी आपको अलग से मिल जाएंगे। वो देखो, मैक्सिमम मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज की क्लासेज जो है ना वो भी देखते हो ना, जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है पीवाईक्यूज की, वो भी देखते हो ना, तब भी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 20 में से 18 के आसपास नंबर आप इजीली जो है वो सिर्फ एमसीक्यूज वीडियोस देख के ही कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपके थोड़े से बेसिक क्लियर हो। ऐसा नहीं है कि आपके बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं है और आके देख लोगे, नहीं, लेकिन फिर भी आपका मैक्सिमम पार्ट जो है वो एमसीक्यूज से ही कवर, पीवाईक्यू से ही कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकियों की तरह मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, फॉर्म कैसे भरना है, ये कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको पता है। आपको ये है कि स्ट्रेटजी क्या है, प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, अभी से लग जाओ, अभी से तैयारी शुरू कर दो। वो तब तक वेट मत करना कि हाँ एडमिट कार्ड आएंगे, फिर हमको 1 महीने का टाइम मिलेगा, तब हमारा एग्जाम होगा, डेट आएगी, नहीं, उसका वेट नहीं करना है। आपको अभी से बैठना है और देखना है। सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि मेरा कमज़ोर पोर्शन क्या है। सपोज मेरा कमज़ोर पोर्शन है परसेंटेज, तो मैं परसेंटेज से ही स्टार्ट करूंगा। मैं एक लेक्चर देखूंगा परसेंटेज का, उस लेक्चर के अकॉर्डिंग जो उसमें कंसेप्ट बताया गया होगा, उस लेक्चर के अकॉर्डिंग मैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहा हूं। अगर तो मेरा एमसीक्यूज बन रहा है, इसका मतलब मुझे समझ आ रहा है। अगर एमसीक्यूज नहीं बन रहा, इसका मतलब मैं दोबारा एक बार फिर से लेक्चर दे रहा हूं। फिर नहीं समझ आ रहा तो फिर बंदा चेंज कर दो, चाहे वो मैं हूं चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा आपको तो आपको फिर टीचर चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, कैसे कैसे सारी चीज़ें कवर होंगी, कैसे क्या क्या होगा, सारा चल रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग मैक्सिमम कर चुके हैं। तो बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हो, आप किसी और के साथ करना चाहो उनके साथ कर सकते हो, खुद से करना चाहो खुद से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें जो है सारे डाउट क्लियर होंगे। इन केस आपको कोई डाउट है तो टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, वहाँ पे आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। इंस्टा लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हो। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट में। शुक्रिया, धन्यवाद।